बचपन में मैं फैंटेसी, एनीमे और मंगा का बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ। शायद फ्यूचर में भी रहूंगा, क्योंकि वही एक चीज है जो मुझे इस घटिया सी लाइफ में जिंदा रहने का मजा देती है। मेरा नाम राज है। मैं बस एक साधारण अनाथ लड़का हूँ जो अभी अभी 25 साल का हुआ हूँ और एक साधारण ऑफिस वर्कर हूँ। मैं अभी अभी ओवर टाइम काम करके घर जा रहा था। मैं सोच रहा था कि घर जाकर नई रिलीज हुई फैंटेसी नॉवल पढ़ूंगा, लेकिन किसने सोचा था कि मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। हाँ, वो मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन था। हाँ, मैं उस दिन मर गया। कम से कम मुझे तो यही लगा था। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हर फैंटेसी मंगा और एनीमे में होता है। हाँ, उस दिन मैं फिर से जन्म ले चुका था, लेकिन ये थोड़ा अलग था। मैं फिर से जन्म तो ले चुका था, लेकिन किसी साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक भगवान बन गया था। ये देखकर मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। और इस भगवान की यादों के हिसाब से यह दुनिया किसी फैंटेसी मंगा या किताबों की दुनिया नहीं थी। यह एक असली दुनिया थी, लेकिन बिल्कुल वैसी ही जैसी फैंटेसी मंगा में बताई जाती है। मैं खुश था, क्योंकि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वह आज हो गया था। जो हर फैंटेसी मंगा फैन का सपना होता है वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन इस शरीर के पिछले मालिक के हिसाब से यह भगवान मरने के करीब था। इस दुनिया के लोगों के हिसाब से किसी भगवान के जितने ज्यादा अनुयायी होते हैं, वह भगवान उतना ही शक्तिशाली होता है। लेकिन जिस भगवान के शरीर में मैं हूँ, उसके अनुयायी बहुत ही कम है। इतने कम कि यह भगवान सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर मर जाएगा। और मैं उसी भगवान के शरीर में हूँ, यानी मेरा अस्तित्व सिर्फ 2 हफ्तों में ही मिटने वाला है। जब मुझे पता चला कि मैं अभी पैदा ही हुआ हूँ और सिर्फ 2 हफ्तों में मरने वाला हूँ, तब मैं बहुत बेचैन हो गया। अगर मेरी पिछली जिंदगी में मुझे पता चलता कि मैं 2 हफ्तों में मरने वाला हूँ, तो शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जिंदगी में मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं हमेशा से अकेला था और मंगा और एनीमे ही मेरे अकेलेपन में मेरा सहारा थे। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार मैं खुद उस फैंटेसी दुनिया में आ चुका था जिसे मैं हमेशा पढ़ता और देखता आया था। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं इस दुनिया को देखे बिना ही मर जाऊं। मैं यही सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक स्टेटस विंडो खुल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फैंटेसी नॉवेल या मंगा में होता है, जहां लीड कैरेक्टर को कोई चीट एबिलिटी मिलती है। जैसे ही मुझे ये समझ में आया, मैं खुशी से पागल हो गया। जब मैंने अपने स्टेटस को ध्यान से देखा, तो मुझे पता चला कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो लगभग सभी फैंटेसी नॉवेल और मंगा में दिखाई जाने वाली चीट एबिलिटीज को भी पीछे छोड़ देती है। यह इतनी खतरनाक और अनोखी शक्ति थी कि बाकी सभी चीट एबिलिटीज इसके सामने बच्चों जैसी लगती थी। मेरी उस शक्ति का नाम था एबिलिटी क्रिएशन। मतलब एक ऐसी शक्ति जिससे मैं जो चाहूं वह एबिलिटी बना सकता हूं। और सिर्फ एक नहीं, मैं जितनी चाहूं उतनी एबिलिटीज बना सकता हूं और उन्हें इस्तेमाल कर सकता हूं। भले ही मैं इस बॉडी के ओरिजिनल होने की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत कम थे। लेकिन अब मेरे पास सिस्टम की वजह से चीट पावर थी। फिर भी समय बहुत कम था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे जल्दी से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, नहीं तो मेरा एग्जिस्टेंस सच में मिट जाएगा। यह सोचते ही मैं तुरंत अपनी पहली एबिलिटी के बारे में सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, एबिलिटी क्रिएशन इज कंप्लीट। मैं तुरंत समझ गया कि यह सिस्टम की आवाज है, और उसी समय मैंने अपनी पहली एबिलिटी बना ली, डिवाइन विजन। इस एबिलिटी को बनाते समय मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अब मैं इस दुनिया में एक गॉड बन चुका हूं, तो क्यों ना मैं सच में एक गॉड की तरह बिहेव करूं। और सच कहूं तो यह मेरे अंदर के एनिमे फैन की भी विश थी, क्योंकि हर गॉड के पास दुनिया को देखने की शक्ति तो होती ही है। इसलिए मैंने यह एबिलिटी बनाई। अब बारी थी इसे टेस्ट करने की। मैंने अपने मन में कहा, डिवाइन विजन, और जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी एबिलिटी तुरंत एक्टिवेट हो गई। अगले ही पल मेरे सामने एक विशाल जंगल दिखाई दिया। वह जंगल पूरी तरह से मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। और तभी फिर से मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, यह जंगल तुम्हारा डिविनिटी एरिया है। इस जंगल के बाहर तुम अपनी गॉड पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहकर सिस्टम की आवाज गायब हो गई। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि इस बॉडी का पिछला ओनर अपने फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ा पाया था, और यह सोचकर मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे पास सिस्टम था, और सिस्टम की पावर्स डिविनिटी एरिया के बाहर भी काम कर सकती थी। मैं डिवाइन विजन से जंगल के बाहर देख ही रहा था कि तभी मुझे कुछ लोगों का एक ग्रुप आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे ओताकू इंस्टिंक्ट्स तुरंत जाग गए। वे लोग बीस्टमैन थे, जिन्हें शायद डेमी ह्यूमंस भी कहा जाता है। मैं उन्हें देखकर खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पहली बार मैं असल में बीस्टमैन देख रहा था। मैंने पहले सुना था कि उनके जानवरों जैसे कान और पूंछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यह सोचते ही मेरा मन उन्हें छूने का करने लगा, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को कंट्रोल किया। फिर मैंने उनकी दूरी और रफ्तार को देखकर अंदाजा लगाया कि उन्हें यहाँ पहुंचने में शायद 2 से 3 दिन लगेंगे।